क्वेश्चन अपने पास में, इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V XYZ is equals to 6xy minus y plus 2yz, the electric field at points 1 1 0। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए क्वेश्चन अपने से ये कह रहा है कि जो V है x y z तीनों जो डायरेक्शंस में वो आपके पास में है 6xy minus y plus 2yz। अब यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है और ऐसे केसेस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है हमारे पास में माइनस डेल V बाय डेल x आई कैप प्लस डेल V बाय डेल y j कैप प्लस डेल V बाय डेल Z k कैप। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखिए अपने को डेल V बाय डेल x जो है ये सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो हम लोग इसी में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए माइनस एज इट इज लिख देंगे और डेल बाय डेल x को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो अपने को ये दे रखी है, ठीक है। तो हम तीनों जगह पे क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो v की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 6xy माइनस y प्लस 2yz, ब्रैकेट में लिख देंगे आई कैप क्योंकि आई डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद में लिखेंगे प्लस डेल बाय डेल y, फिर वापस ब्रैकेट लगाएंगे। जो v की वैल्यू है हमारे पास वापस से वो की वो पुट करेंगे 6xy माइनस y प्लस 2yz, यहां पे लिखेंगे हम लोग j कैप। उसके बाद में फिर प्लस यहां पे डेल बाय डेल z लिखेंगे और ये जो v की वैल्यू है यहां पर तीसरे वाले में यहाँ पे ये वापस ऊपर वाले से वैल्यू पुट करेंगे। तो 6xy माइनस y प्लस 2yz और यहां लगाएंगे k कैप, ये होल ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे आपको करना क्या है कि इस वाले में x के रेस्पेक्ट में इन तीनों का डिफरेंशिएशन करना है। समझिएगा x के रेस्पेक्ट में करना है इन तीनों का डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहां पर बाकी जो वैल्यूज हैं यानी कि y और z ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपको हमेशा 0 मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब अंदर यहाँ पे 6xy का सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो 6xy का करेंगे, जो ये x है इसका तो हो जाएगा 1, बाकी क्या बचेगा 6 और y बचेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 6y। उसके बाद हमारे पास में है माइनस y, तो माइनस y का अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी देखिए 2yz है, इसका भी अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, दोनों पॉइंट 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बाकी मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, तो उसको सिर्फ 6y लिख देंगे और यहाँ पे कर देंगे हम लोग आई कैप। उसके बाद में है प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ देखिए डेल बाय डेल y 6xy का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में। तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे y 1 हो जाएगा और 6x बचेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 6x। फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन करेंगे डेल y के रेस्पेक्ट में, तो ये मिल जाएगा, देखिए y का y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो यहां हम लोग मेंशन करेंगे प्लस 1। उसके बाद 2yz का अगर आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा आपको प्लस 2z क्योंकि y 1 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बाहर हमारे पास में क्या था, j था, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, j कैप लगा देंगे। देन लास्ट बचा हमारे पास में ये वाला टर्म। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जिस टर्म में z नहीं है वो तो हो जाएगा 0, यानी कि पहला वाला और दूसरा वाला टर्म दोनों क्या हो गए 0। तीसरा वाला टर्म बचेगा, तीसरे वाले टर्म का अगर आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो देखिए ये जो z की वैल्यू होगी ये तो हो जाएगी 1 और बचेगा 2y, तो यहां हम लोग मेंशन कर देंगे प्लस 2y और बाहर लिख देंगे हम लोग k कैप। ओके, अब देखिए यहां पर जो सेकंड टर्म था, इस सेकंड टर्म में यहां पर माइनस था, मैंने गलती से इसको प्लस लिख दिया है, तो यहां हम लोग लगा देंगे माइनस। इसको मैं माइनस कर देता हूं, ये क्वेश्चन में माइनस था इसलिए, ठीक है। अब देखिए वापस से हम लोग आगे क्या करेंगे, माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ये 1 1 0 पर आपको करना है, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। तो z की वैल्यू आपके पास में कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 1। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पे 1, जहां पे y दिख रहा है वहां पे 1 और जहां पे z दिख रहा है वहां पे 0 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 एज इट इज रह जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 1, तो इसको 1 लिखोगे तो 6 इंटू 1 6 ही बचेगा, तो आई कैप यहाँ हम लोग लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, फिर माइनस 1 और प्लस 2 इंटू यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 0 और j कैप एज इट इज रह जाएगा। फिर प्लस
2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 1 और बाहर क्या बचेगा के केप बचेगा। ओके सिर्फ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज, फिर से ये बचेगा 6 आई केप। अब यहाँ देखिए 6 इंटू 1 क्या बचेगा 6 और ये हो जाएगा -1, तो 6 माइनस 1 कितना बचेगा 5 और ये जो टर्म आएगा ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सिर्फ +5 जे केप। उसके बाद बचेगा 2 इंटू 1 तो ये जाएगा 2 के केप। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 6 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 2 के केप। ये हमारे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखिए 6 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 2 के केप, ये हमारे थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके